फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेडियो कंट्रास्ट मीडिया के बारे में कि ये रेडियो कंट्रास्ट मीडिया होता क्या है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन की बात कर लें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो होती है, रेडियो कंट्रास्ट मीडिया आर यूज्ड टू enhance the visibility of internal structure in radio examination। ठीक है, यानी रेडियो कंट्रास्ट मीडिया वो केमिकल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है किसी भी रेडियो एग्जामिनेशन में। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी को, उसकी विजिबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, यानी वो हमें अच्छे से क्लियरली दिख सके, इसलिए हम रेडियो कंट्रास्ट मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो जो ये रेडियो कंट्रास्ट मीडिया होते हैं, ये इनको इनहेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्यों इन्हें देना पड़ता है हमें। तो जनरली होता क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, वेन्स होती है, आर्टरीज होती हैं, कभी कभी होता क्या है कि वो हमारे रेडियो एग्जामिनेशन में, चाहे हम सीटी स्कैन की बात करें या फिर हम एक्सरेज की बात करें, उसमें वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो उन्हीं स्मॉल छोटे छोटे वेन्स, आर्टरीज को, या फिर जो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो सेम ऑप्टिकल डेंसिटी के होते हैं, तो भी वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाते हैं एक्सरे स्कैनिंग में। तो उन्हीं को क्लियरली विजिबल कराने के लिए हम इन रेडियो कंट्रास्ट मीडिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो ये रेडियो कंट्रास्ट मीडिया होते हैं जनरली आपके दो टाइप के होते हैं, और इनकी जो वर्किंग होती है वो इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ऑप्टिकल डेंसिटी अब क्या होती है, ठीक है, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी होता है क्या है, डिग्री टू विच ऑप्टिकल डेंसिटी इज द degree to which a refractive media retard the, यानी degree to which a refractive media retard to transmitted light। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है, कोई भी अगर मीडिया है जिसपे हमारी ट्रांसमिट जो भी हमारी रेज इंसिडेंट होती है, वो जितने ज्यादा देर तक होल्ड करके रखेगी, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी स्लो कर देगी, पास जो हो रही है रेज उसको स्लोली पास होने करेगी, यानी उसकी होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो जो मीडिया जितनी देर तक होल्ड की रहती है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, दैट मीन्स कि वो हमारी और ज्यादा क्लियर दिखाई देगी। तो जनरली जो रेडियो कंट्रास्ट मीडिया में जो हमारे ऑर्गन की अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है तो वो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि पूरी जो विजिबिलिटी है वो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी पे ही डिपेंड करती है। तो हमारा जो रेडियो कंट्रास्ट मीडिया होता है वो जनरली हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है आपका नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया, नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया, और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया, पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, जो नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया होते हैं उनका काम क्या होता है, जनरली जिस पार्ट की आपको स्कैनिंग करनी होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, जिस पार्ट की आपको स्कैनिंग करनी रहती है, रेडियो एग्जामिनेशन जिसकी करनी होती है, तो ये रेडियो कंट्रास्ट मीडिया उस पार्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी को कम कर देते हैं, या कहें तो उसके मॉलिक्यूलर मास को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ऑर्गन होता है वो हमारा ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है या रेडियो ल्यूसेंट हो जाता है। तो ऑर्गन बिकम रेडियो ल्यूसेंट।
ठीक है। ये नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया क्या करते हैं, जिस एरिया की आपको एग्जामिनेशन करनी रहती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या उसके मॉलिक्यूलर मास को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ऑर्गन होता है, जो आपके रेडियो एग्जामिनेशन में यूज होता है, वो ऑर्गन आपका रेडियो ल्यूसेंट हो जाता है। ठीक है, जो नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया में जो मीडिया यूज होती है उसके आपके एग्जाम्पल हैं एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके रेडियो कंट्रास्ट मीडिया में एज अ नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया की। तो जो पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया होते हैं, जिस ऑर्गन की आपको एग्जामिनेशन करनी होती है उस ऑर्गन की ऑप्टिकल डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, या फिर कहें तो उसके मॉलिक्यूलर मास को बढ़ा देते हैं इन करस्पॉन्डिंग टू द सराउंडिंग टिश्यूज। यानी जो सराउंडिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में जिस पार्ट को हमें एग्जामिन करना होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एक आपका ऑर्गन है, यहाँ पे आपको रेडियो एग्जामिनेशन करनी है। ठीक, तो पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया जब आप यूज करेंगे तो इस पोर्शन की, सिर्फ इतने पोर्शन का, बाकी के ये पोर्शन से इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को बढ़ा देगा और इसको ये ज्यादा इसके मॉलिक्यूलर मास को भी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपका ये क्लियरली एक्सरे शीट पे विजिबल हो पाता है, देख पाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका, ये इंक्रीजेस द ऑप्टिकल डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जो ऑर्गन होंगे उनके ऑप्टिकल डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो ऑर्गन होता है वो आपका कैसा दिखाई देता है, रेडियो ओपेक। ठीक है, जो ऑर्गन हो जाता है वो रेडियो ओपेक के नेचर हो जाता है। और इसके आपके एग्जाम्पल है बेरियम सल्फेट और आयोडीनेटेड कंपाउंड। ठीक है, बेरियम सल्फेट और आयोडीनेटेड कंपाउंड आपके पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके सिलेबस में बेरियम सल्फेट ही है जिसको आपको पढ़ना है। तो आइए हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा बेरियम सल्फेट के यूजेस वगैरह के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक, पहले मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट के सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देख लें। तो जो बेरियम सल्फेट होता है ये पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया होता है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है BaSO4, ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में ये सॉल्युबलाइज नहीं होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ऑर्डरलेस, यानी ये ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, तो और एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये इनर्ट इन नेचर होता है। ठीक है, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, केमिकली नॉट रिएक्टिव इन नेचर, और ये इजी एंड चीप होता है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट आप एज अ कंट्रास्ट मीडिया यूज कर रहे हैं, तो बेरियम जो सल्फेट होता है इसको बेरियम मील के भी नाम से जाना जाता है, बेरियम मील। ठीक है, जो बेरियम सल्फेट है इसको बेरियम मील के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कभी आपको आपके ओसोफेगस में, आपके स्टमक में, जीआईटी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी आपको रेडियो एग्जामिनेशन करानी होती है, सीटी स्कैन करानी हो या फिर एक्सरे, जो भी आपकी रेडियो एग्जामिनेशन करानी होती है, तो बेरियम सल्फेट
इन द फॉर्म ऑफ बेरियम मील इसका आपको सॉल्यूशन बना करके पिलाया जाता है। उसके बाद स्कैनिंग कराने से जो आपकी स्कैनिंग होती है वो क्लियरली विजिबल होती है। ठीक है, तो जो बेरियम सल्फेट होता है सबसे अच्छी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इजिली अवेलेबल हो जाता है, चीप इन नेचर होता है। जो अदर हमारे रेडियो कंट्रास्ट मीडिया है उनके कंपैरिजन में ये बहुत सस्ता होता है और बहुत आराम से हमें मिल जाता है। और इसके साइड इफेक्ट भी कोई ज्यादा नहीं होते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है हमारी बॉडी के इंटरनली जाके केमिकल कोई रिएक्शन कॉज नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है हमारे बेरियम सल्फेट की। ठीक है, जो हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है इनसॉल्युबल इन नेचर होता है और ऑर्डरलेस इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेरियम सल्फेट जो कि आपके सिलेबस में था रेडियो कंट्रास्ट मीडिया में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चंस होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।